हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, आपका इस जॉब रिलेटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और ये मैं आपके लिए आज काफ़ी अच्छी जॉब की इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और कुछ दिनों से मैं भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस की जॉब शेयर कर रहा था, लेकिन आज मैं आपके लिए जो है पब्लिक सर्विस कमीशन उसके द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्ट है, उसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज ही उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक एक्टिव होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर हमारे वो बच्चे जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप बी की पोस्ट उन्होंने नोटिफाइड की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ पहले ही 2 स्लाइड में शेयर करूँगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन, एज और नागरिकता के हिसाब से, ताकि आप पूरा वीडियो फिर पूरा देखें। तो जो डेट है वो 5 अगस्त से स्टार्ट होगी, 25 अगस्त तक लास्ट डेट है आपकी। 25 अगस्त तक ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन बनना है, ऑनलाइन फीस भरना है। और जो है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट hpsc.gov.in पे आपको अवेलेबल है, वो बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनलाइन लिंक भी वही मिलेगी फॉर्म भरने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो किस प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं? मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है हरियाणा के अलावा जो है पंजाब, बिहार, गुजरात, खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो वो पूछते हैं कि सर हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी भारत देश का नागरिक है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप हरियाणा के अलावा दूसरे प्रदेश के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा या आयु की छूट सीमा में लाभ नहीं मिलेगा। ये बस इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे प्रदेश से हैं तो आप सामान्य श्रेणी के परीक्षार्थी माने जाएंगे, उम्मीदवार माने जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए अब सबसे पहले पोस्ट जो है कितनी सारी हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 448, SC, बैकवर्ड क्लास, EWS, इन सबको मिला के जो है आपकी 785 पोस्ट टोटल हैं आपकी। ये पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्ट हैं, इसलिए आपकी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस कंपटीशन को फेस कर सकते हैं और आप इसमें क्रैक भी कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए, यदि आप दूसरे प्रदेश के हैं और यदि आपकी एज लिमिट के अंदर आप हैं तो फिर आपके पास BSc ऑनर्स की डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर की, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब ICAR से एक्रेडिटेड होना चाहिए, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, और यदि प्राइवेट है तो वो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए ICAR से। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैट्रिक या 10+2 के तहत 12वीं कक्षा तक आपका संस्कृत या हिंदी एक मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए, जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यही है कि आप यदि आपकी 12वीं क्लास हिंदी के मुख्य विषय के रूप में रहा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है, 35,400 से स्टार्ट होगा, 1,12,400 तक जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार के जो दूसरे भत्ते हैं, डेली अलाउंसेज, DA, वो साथ में एप्लीकेबल होंगे। जो क्वालिफिकेशन है वो सर्विस रूल के तहत जो है फिक्स की गई हैं। और हर कैंडिडेट को पहले क्वालिफिकेशन दोनों देखना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। वैसे ही मैं कहता हूँ कि यदि आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हैं, 12वीं तक आपके सब सर्टिफिकेट में हिंदी एक मुख्य विषय के रूप में था, तो फिर आप आगे पूरा वीडियो देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अगस्त से स्टार्ट होगी और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या एज, वो 1 जुलाई 2025 को कट ऑफ डेट उन्होंने रखी है। मतलब 1 जुलाई 2025 तक आपकी जो है डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट भी जो है मैं बताऊँगा 42 साल की हुई है। और सभी असेंशियल क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट के पहले की होना चाहिए। एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बंद होंगी उसके बाद आपका अपग्रेडेशन संबंध, परसेंटेज इम्प्रूवमेंट या कोई दूसरा जो यदि सर्टिफिकेट इशू हुआ है क्लोजिंग डेट के बाद का, तो वो कंसिडर नहीं होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी गई उसका डेटा ही उसका फाइनल माना जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हरियाणा के जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी फिजिकली हैंडीकेप्ड वाले हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। बाकी जो है हरियाणा के अदर कैटेगरीज के जितने भी रिजर्वेशन वाले उनको 250 रुपये है। और अनरिजर्व कैटेगरी हरियाणा और दूसरे प्रदेश के अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 1,000 रुपये ऑनलाइन फ़ीस ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही भरना होगी। एज लिमिट की बात करें, कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 42 साल। और एज आयु की गणना जो बताया 1 जुलाई 2025 को की जाएगी। भारत सरकार के द्वारा जो है अधिकतम आयु की सीमा में जो छूट वो भी आपके लिए दी जाएगी। SC को 5 साल, बैकवर्ड क्लास को 5 साल, हैंडीकैप को भी 5 साल। और ये डिटेल यदि आप हरियाणा के मूल निवासी हो, किसी आरक्षण के संबंध में या आयु सीमा के संबंध में छूट जाना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन डिटेल में आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 स्टेज का होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। इन तीनों में कमीशन ने एक स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए हैं कि जो
आपका ये 3 स्टेज है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड हो सकता है। यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं तो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। और इसके बाद ये नोटिफिकेशन आपको अपडेट उनकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। ये उन्होंने किया कैन डिसाइड टू होल्ड ए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड देन अ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आर इट मे डायरेक्टली होल्ड ए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे उस ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद जो हार्ड कॉपी निकलेगी उसको सिग्नेचर करेंगे और उसको अपलोड करेंगे और उसकी हार्ड कॉपी संभाल के रखेंगे। जितनी भी आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, जो भी आपने इंफॉर्मेशन शेयर किए उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आपका ओरिजिनल हार्ड कॉपी, ये सिर्फ इंटरव्यू के समय वेरीफाई किया जाएगा। यदि दोनों स्टेज क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट में कहीं वेरिएशन आता है तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से ऑनलाइन फॉर्म भरिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 4-5 प्रोसेस हमेशा पता है कि hpsc.gov.in ऑनलाइन फॉर्म में जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन के अलावा किसी दूसरे तरीके से फॉर्म आप नहीं भेज सकते हैं। मोबाइल नंबर, आधार नंबर वैलिडेट होगा। आपको रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉगिन आईडी मिलेगी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा और फिर अपना फॉर्म को अपलोड करना होगा। जो आपका आफ्टर मेकिंग पेमेंट कैंडिडेट मस्ट टेक ए प्रिंट आउट ऑफ हिज आर एप्लीकेशन। तो हार्ड कॉपी निकाली, सिग्नेचर किया, पेमेंट किया, अपलोड किया, हार्ड कॉपी निकाल के साथ में रख के इंटरव्यू तक उसको संभाल के रखिएगा। यदि कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म भरा और साइन कॉपी अपलोड नहीं की तो वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट होगा और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट या नॉलेज टेस्ट के लिए कॉल लेटर वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। कैंडिडेट शुड केयरफुली एंटर हिज पर्टिकुलर्स। हर चीज़ बड़ी सावधानी से बनना है। यहाँ मैंने हाईलाइट शेयर किए हैं। इस नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन भरने के संबंध में बाकी सभी दिशा निर्देश विस्तृत रूप से दिए गए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो पहले हमारे इस वीडियो को देखें, फिर सोर्स से पीडीएफ डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें, मेन चीज़ों को हाईलाइट करें और फिर उसके बाद अपने सब चीज़ें कलेक्ट करके ही आप फॉर्म भरें। वेबसाइट का सोर्स देख लीजिए hpsc.gov.in जो है इसके होम पेज पे ही एडवर्टीजमेंट में आपको एडवर्टीजमेंट देखिए 30 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आया है। जहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना है वहाँ अभी एक्टिव नहीं दिख रही है लिंक। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट के बगल में भी एक लिंक एक्टिव होगी जिससे आप करके अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए उन्होंने वर्किंग डेज में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक हेल्पलाइन नंबर भी एक्टिव किया हुआ है। वो है 1800-180-0431। और इसके अलावा आपके लिए एक ईमेल आईडी भी उन्होंने दी हुई है अपने इस नोटिफिकेशन में, SR1-hpsc@hry.gov.in। तो आप चाहें तो वर्किंग डेज में 10 बजे से 4 बजे तक उस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं टेक्निकल क्वेरी के लिए। और यदि आपको कोई दूसरी इश्यूज़ हैं तो आप इस ईमेल पे अपना ईमेल भी भेज सकते हैं जिस पे आपकी टेक्निकल क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि पे मैट्रिक्स लेवल 6 की पोस्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि देखिए जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट हर स्टेट के पीएससी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो ऑलमोस्ट आपका जो है कॉम्पिटिटिव मोड की पोस्ट है। तो यदि बच्चे दूसरे स्टेट के सिमिलर नेचर की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक्सरसाइज होगा और साथ में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। क्वेरीज जो हैं आपकी वो भी सॉल्व होंगी और आपका लेवल ऑफ कंपटीशन वो आप एक फेस करने में एबल होंगे। तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, 12वीं तक या मैट्रिक तक आपका हिंदी या संस्कृत एक मेन सब्जेक्ट हो। दूसरे प्रदेश के भी होंगे तो अप्लाई कर पाएंगे लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कराइए, डिटेल देखिए और फिर आप अपना एप्लीकेशन अपलोड करिए। जय हिंद, जय भारत।